और इसी बीच एक बड़ी खबर है, सीज़फायर पर कल अहम बैठक होगी। पाकिस्तान के लिए जेडी वेंस रवाना हो गए। विटकॉफ कुशनर भी रवाना हो चुके हैं। डील के लिए बैठक में ये तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। इस्लामाबाद में ये अहम बैठक होनी है। तो 3 शख्स यहाँ शामिल होंगे अमेरिका की तरफ से। जेडी वेंस, विटकॉफ जो पहले भी बातचीत में शामिल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी इस बातचीत में अमेरिका का पक्ष रखेंगे। दूसरी तरफ से ईरान के संसदीय अध्यक्ष गालिबाफ मौजूद रहेंगे बातचीत में। तो पाकिस्तान के लिए जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रवाना हो गए हैं। इस्लामाबाद में बातचीत होगी। दुनिया भर की नजरें अब इस्लामाबाद पर टिकी हैं, जहां 10 अप्रैल यानी कल एक ऐसी मेज सजने वाली है जिस पर बरसों की दुश्मनी खत्म करने का खाका खींचा जा सकता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। तो वहीं ईरान की ओर से स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के आने की संभावना है, जहां युद्ध विराम का अंतिम समझौता तैयार होगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली हमले जारी। हमले से पहुंचा भारी नुकसान। मलबे से एक मां और उसके बेटे को रेस्क्यू किया गया। लेबनान के टायर शहर पर भी इजराइल का एयर स्ट्राइक। हमले में कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त, कई लोगों के मारे जाने की खबर रेस्क्यू जारी। बेरूत में इजरायल ने एक साथ कई जगह किए हवाई हमले। हमलों के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुबार। इजरायल ने लेबनान में हमले जारी रखने की बात कही। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला। इजरायली हमले में एक ही दिन में 254 लोगों की मौत, 1100 से ज्यादा घायल। इजरायली हमलों से लेबनान में चारों ओर तबाही का मंजर। कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। हमलों में मारे गए 200 से ज्यादा लोग। राहत और बचाव का काम जारी। लेबनान में सेंट्रल बेरूत में हुए हवाई हमले के बाद लगी भीषण आग। ईरान से सीज़फायर के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने किया था अटैक। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल के हमले लगातार जारी। बेरूत में खैयात पहाड़ी पर भी हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। बेरूत में इजरायली हमले का वीडियो आया सामने। अचानक हमले से लोगों में मचा हड़कंप। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी। लेबनान के कई शहरों पर इजरायल ने किए जोरदार अटैक। कई इलाकों में हवाई हमलों से भारी तबाही। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक। राहत बचाव का काम जारी। भारत नेपाल बॉर्डर के संदाकफू में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। मौसम में अचानक बदलाव की वजह से ठंड बढ़ी। उत्तराखंड के केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बाद चारों ओर बिछी बर्फ की चादर। केदारनाथ यात्रा को लेकर की जाने वाली तैयारियों में हो रही परेशानी। उत्तराखंड के सुरकंडा माता मंदिर में भी बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट। कई अन्य इलाकों में बारिश भी हुई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तेज बारिश के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को पहुंचा नुकसान। सरकार से मदद की गुहार। अफगानिस्तान में आई बाढ़ से अब तक 132 लोगों की मौत। भीषण बाढ़ के कारण 192 लोग घायल। रेस्क्यू का काम लगातार जारी। बिहार के शेखपुरा में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी। फुटपाथ से स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया गया। कई दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया। देहरादून में नशे में धुत कार चालक का आतंक। तेज रफ्तार कार ने चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी को रौंदा। एक अन्य शख्स को भी मारी टक्कर। आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में बीजेपी विधायक राजीव कुमार सिंह की गाड़ी हुई हादसे का शिकार। डिवाइडर से जा टकराई कार। हादसे में विधायक को मामूली चोट आई। और दंतेवाड़ा में गाड़ी से स्टंट करते युवक का वीडियो आया सामने। कार के बोनट और छत पर बैठकर स्टंट कर रहा था युवक। पुलिस ने दर्ज किया केस। टिहरी में गुलदार की मूवमेंट से लोगों में दहशत का माहौल। कार सवार शख्स ने कैमरे में कैद किया वीडियो। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील। यूपी के सीतापुर में दिखा आवारा सांडों का आतंक। 20 सांडों में हुई लड़ाई का वीडियो भी आया सामने। एक कार को पहुंचा नुकसान।